बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मेडिकल फ़ील्ड के रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे और अभी तक उनको नहीं पता था कि कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी बाकी हैं, जिनमें एडमिशन अभी ओपन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या मेरिट है और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हर किसी के माइंड में होते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक वीडियो लेकर। तो मैं सब व्यूवर से कहूँगा कि प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है मेरिट की लिस्ट के हवाले से, फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, वो सब क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं आज राशिद लतीफ़ कॉलेज के हवाले से, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। तो उनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या मेरिट है और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो आपके सामने मैं ये बता दूं कि पहले हमारे पास अभी होम अप्लाई की सर्विस है। आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज़ जाके फ़ोटो स्टेट वालों से अप्लाई करवा रहे होते हैं या ख़ुद बैठ के अप्लाई करते हैं, तो उनको बहुत सारी मिस्टेक्स का सामना आता है। तो उनकी मुश्किलात के हल के लिए हमने ये होम अप्लाई की सर्विस शुरू की हुई है। आप हमें ये सहूलियत आप हमसे फ्राहम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन अप्लाई का, बैंक का चलान का, TCS असाइनमेंट्स जो भी होता है। और क्योंकि आपने फ्यूचर में यूनिवर्सिटी जाना या कॉलेज जाना, तो आपको असाइनमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्रेजेंटेशन की, प्रोजेक्ट्स और डाटा एंट्री के हवाले से और CV के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये आपने नोट रखना है कि हम होम अप्लाई की सर्विस आपको दे रहे हैं। तो चलते हैं हम उस कॉलेज के हवाले से बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है, उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, इसको आपने ओपन करना है। और स्टार्ट में ही लेफ़्ट साइड पे ग्रीन कलर में यहाँ पे इनका एक दिया गया www.rlmc.edu.pk पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट टैब में ले जाएगा, नेक्स्ट आपको शो कर देगा। तो आपने ये सारा कुछ देख लेना, इनकी इंस्ट्रक्शन देख लेनी है और क्या कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, ये उनका ऐड है और क्या चीज़ है रिक्वायर है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपसे ये सारे डिस्कस सामने की गई हैं। तो और मैं आपको बताऊँ अब अप्लाई कैसे करना है। आपने सिंपली यहाँ पे आके क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेना है, क्या वो कह रहे हैं, क्या क्या उनका प्रोसीजर है और क्या चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप ये देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फार्मेसी डी के हवाले से DPT, स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी, न्यूट्रिशन, ऑप्टोमेट्री, MIT, MLD और BSc नर्सिंग के हवाले से चाह रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, उसमें फ़ी भी हमारी लेस हो और मेरिट भी थोड़ा सा लो हो, हमारा इजीली एडमिशन हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके सर्च आउट में होते हैं। तो ये कॉलेज इंशाल्लाह और माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आप इसमें अप्लाई करें और आपका इंशाल्लाह ताला लाजमी एडमिशन होगा। आपको इसके अंदर अगर आपके 800 से ऊपर नंबर हैं तो आपको इसके अंदर 25% आपको डिस्काउंट भी मिलता है फ़ी के अंदर। और माशाल्लाह फ़ी भी बहुत लेस है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने 3 प्रोग्राम चॉइस करनी है। फार्मेसी डी फर्स्ट पे आप रखना चाह रहे हैं, फार्मेसी डी, और यहाँ पे आपने फार्मेसी लाइक आप सेकंड ऑप्शन जो चूज़ करना चाह रहे हैं वो MIT करना चाह रहे हैं। थर्ड पे आप क्या करना चाह रहे हैं, BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना यहाँ पे नेम देना, XYZ में अपना नेम देता हूँ। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। लाइक मैं मेल हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मेल। उसके बाद फादर नेम आपने क्या चूज़ करना है, XYZ मैं फादर नेम करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कर रहा हूँ। और आपने डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो आपने चूज़ करनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो आपके सामने ये अपना मंथ सेलेक्ट करना और ईयर सेलेक्ट करना है। लाइक आपको जो भी ईयर है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने ऐड कर देना है। लाइक ये 97 है तो मैं ये ऐड कर देता हूँ। अब ये फॉर्मेट खासतौर पे लोग जब अप्लाई करते हैं वो 0300 से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है 92, फिर अपना नंबर स्टार्ट करना है 0301 202767। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए या हमें कोई भी सर्विस हासिल करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0301 20 23 670। तो अब आपके सामने ये मैं पेश करता हूँ ईमेल एड्रेस। आपने ईमेल एड्रेस वो यूज़ करना है जो आपका वैल्यूएबल है, आप यूज़ कर रहे हैं। ये ना हो कि आप वो ईमेल यहाँ एड्रेस देते हैं जो आपके यूज़ में भी ना हो, फिर आपको मैसेज आए, कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको पता भी ना चले। यहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन का जो बे फॉर्म है आपने वो देना, या CNS आपका बनना तो वो आपने ऐड कर देना। लाइक ये मेरे पास ऐड है और यहाँ पे मैं अपने वाले साहब का CNS मोबाइल नंबर देता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हॉस्टल रिक्वायर्ड है आपको या नहीं, ये मेन बात होती है। जो दूसरे एरिया से होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है हॉस्टल के हवाले से। तो आपने अगर चाहिए तो आपने येस कर देना, अगर नहीं चाहिए तो फिर आपने नो कर देना है। लाइक मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो आप देख लें, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें।
ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आपने कॉलेज के हवाले कहाँ से जाना। आपने यूट्यूब से, गूगल पे, फेसबुक पे, कौन से पेज पे आपने जाके ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि इसके अंदर एडमिशन ओपन है, तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, वेबसाइट पे कर दें। अगर आपको नहीं पता चला था तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कंट्री का सिलेक्ट करना है, आपका हमारा पाकिस्तान कंट्री है तो मैं पाकिस्तान पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ सिटी कौन सा है आपका, लाइक मैं ये कर देता हूँ, अपनी तरफ से कर देता हूँ। और करंट एड्रेस जो मेरा, मैं XYZ, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ लाइक, ठीक है, ये परमानेंट एड्रेस है मेरा, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक के अपने नंबर ऐड करने, लाइक में ये 996 मेरे नंबर हैं और 1100 टोटल हैं, यहाँ पे 824 हैं और यहाँ पे 1100 हैं। तो अब आपने MD CAD के हवाले से परेशान नहीं होना कि MD CAD क्या है, अब आपने दिया या नहीं दिया, आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पे ले जाएगा। अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, ये फॉर्म मेरा सबमिट हो गया है। प्लीज़ चेक योर ईमेल। अब मैं ईमेल चेक करता हूँ क्या मुझे ईमेल पे कोई ईमेल आई है उनकी, मैं देख लेता हूँ। ख़ासतौर पे स्टूडेंट को पता भी नहीं होता कि ईमेल पे ईमेल आई है या नहीं आई, क्योंकि उनके पास यूज़ में नहीं होती। अब मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी जीमेल। ओपन की है तो आपके सामने आपको ये बता दूँ कि अगर आपकी ईमेल कोई वेरीफाइड नहीं है, आपके पास यूज़ में नहीं है, तो आप वो न्यू बना के दोबारा अप्लाई करें, उस पर वो यूज़ करें, ताकि आपको जो यूनिवर्सिटी में यूज़ होना उसमें भी आपको बेनिफिट हो। तो अब हम नीचे आते हैं कि मुझे ये सामने, ठीक है, तो अब आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देखना है कि इनका जो मैसेज अक्सर आता है वो स्पैम में आता है, ठीक है, स्पैम में, ये मुझे मैसेज आया हुआ स्पैम में, ठीक है, ये देख लीजिए। तो आपको अब बात करते हैं कि इनका चालान कैसे पे करना है, इनका एड्रेस कैसे। आपको ये बता दूँ कि जब आपका ये डेली बेसिस पे 10 या 15 लोग बुलाते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, फिर उनको सिलेक्ट करते हैं, तो आपको चालान भी तब पे करना होगा जब वो आपको बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको फिर चालान पे करना होगा। तो होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव दी गई है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की गई है। तो इस तरह के मज़ीद और स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप जॉब्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.